दोस्तों, पिछले एक दशक में योग की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। अमेरिका के 10% से अधिक वयस्कों ने अपने जीवन में कभी न कभी योग का अभ्यास किया है। योग अभ्यासकर्ता प्रति माह औसतन $90 खर्च करते हैं और दुनिया भर में योग उद्योग का मूल्य $80 बिलियन से अधिक है। योग अब अमेरिका में एक मुख्य धारा की गतिविधि है और इसे आमतौर पर एक स्वस्थ जीवनशैली विकल्प के रूप में चित्रित किया जाता है। मैं एक व्यवहार वैज्ञानिक हूँ जो शोध करता हूँ कि कैसे शारीरिक गतिविधियां और विशेष रूप से योग पुरानी बीमारियों को रोक सकता है और प्रतिबंध करने में मदद कर सकता है। बहुत से लोग अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार का श्रेय अपने योग अभ्यास को देते हैं, लेकिन हाल तक योग के स्वास्थ्य लाभों पर शोध बेहद कम था। जैसे जैसे योग पर गहन शोध का दायरा बढ़ता जा रहा है, अधिक से अधिक कार्य योग अभ्यास के कई स्वास्थ्य लाभों को दर्शा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं योग क्या है। योग नाम संस्कृत शब्द युज से लिया गया है, जिसका अर्थ है मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करना, जोड़ना। योग पर पहला पाठ भारत में 2000 साल पहले ऋषि पतंजलि द्वारा लिखा गया था। पतंजलि ने योग को चित्त वृत्ति निरोध या मन को स्थिर करना कहा। ये सांस लेने का काम, ध्यान, शारीरिक गतिविधि और शरीर शुद्धि प्रथाओं के मिश्रण के साथ साथ स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए नैतिक और नैतिक बोध के माध्यम से हासिल किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न योग शिक्षकों ने मूल पतंजलि योग को संशोधित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न शैलियों का निर्माण हुआ है जो उनकी तीव्रता और फोकस में भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए विन्यासा जैसी कुछ योग शैलियां एरोबिक कसरत के समान तीव्र गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। पुनर्स्थापनात्मक योग में अधिक विश्राम मुद्राएं शामिल हैं। अयंगर योग प्रॉप्स का उपयोग करता है और शरीर की सटीकता और उचित संरेखण पर जोर देता है। ये विभिन्न शैलियां विभिन्न शारीरिक क्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए विकल्प प्रदान करती हैं। आमतौर पर कहें तो अमेरिका में योग प्रशिक्षक आज ऐसी शैलियां सिखाते हैं जिनमें आसन, सांस लेने के व्यायाम और कभी कभी ध्यान शामिल होता है। योग में शारीरिक गतिविधियां शामिल हैं, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अधिकांश प्रकार के योग किसी व्यक्ति की ताकत और लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। स्वस्थ अप्रशिक्षित स्वयंसेवकों के साथ एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि 8 सप्ताह के योग से कोहनी और घुटने की मांसपेशियों की ताकत में 10 से 30% तक सुधार हुआ। टखने, कंधे और कूल्हे के जोड़ों में लचीलेपन में भी 13 से 188% की वृद्धि हुई। योग से कई कम स्पष्ट लेकिन सार्थक लाभ भी हैं। शोध से पता चला है कि योग अभ्यास उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और पेट के मोटापे जैसे हृदय रोग के जोखिम कारकों को कम कर सकता है। वृद्ध वयस्कों पर किए गए अध्ययनों ने संतुलन, गतिशीलता, संज्ञानात्मक कार्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है। योग दर्द को प्रतिबंध करने में भी प्रभावी प्रतीत होता है। रिसर्च में पाया गया कि योग सिर दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द के लक्षणों में सुधार कर सकता है। वास्तव में अमेरिका कॉलेज ऑफ फिजिशियन पुरानी कमर दर्द के शुरुआती गैर फार्मास्यूटिकल्स उपचार के विकल्पों में से एक के रूप में योग की सिफारिश करता है। योग मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कई लाभ प्रदान करता है। रिसर्चकर्ताओं ने पाया कि 8 से 12 सप्ताह तक नियमित अभ्यास से चिंता और अवसादग्रस्त लक्षणों में कमी आ सकती है और साथ ही तनाव प्रबंधन में भी मदद मिल सकती है। योग एक प्रकार का व्यायाम है। ये शारीरिक परिश्रम का एक रूप है जो फिटनेस बनाने में मदद करता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि बहुत सारे लाभ शारीरिक गतिविधि घटक के कारण होते हैं और दौड़ने, भारोत्तोलन या कैलिस्थेनिक जैसे व्यायामों के अन्य रूपों से होने वाले लाभों के समान है। लेकिन इन गतिविधियों के विपरीत योग अभ्यास में सचेतनता को एक प्रमुख पहलू के रूप में शामिल किया जाता है। सांसों को नियंत्रित करने, आसन धारणा करने और ध्यान पर ध्यान केंद्रित करने के साथ योग ये बढ़ाता है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर की संवेदनाओं और वर्तमान क्षण पर कितना ध्यान देता है। ये सचेतनता कई ऐसे लाभों की ओर ले जाती है जो व्यायाम के अन्य रूपों से नहीं मिलते। अध्ययनों से पता चला है कि
माइंडफुलनेस प्रशिक्षण अपने आप में एक व्यक्ति की आत्म जागरूकता को बढ़ा सकता है, साथ ही भावनात्मक तनाव को पहचानने और कुशलता से प्रतिक्रिया में क्षमता भी बढ़ा सकता है। ये किसी व्यक्ति की दीर्घकालिक व्यवहार पर अधिक नियंत्रण भी दे सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि योग से बढ़ी हुई जागरूकता से लोगों को खाने के दौरान पेट भरे होने की भावनाओं को बेहतर ढंग से पहचानने और प्रतिक्रिया देने में मदद मिल सकती है। अत्यधिक खाने में कमी आ सकती है और उनका शरीर कैसा दिखता है इस बारे में चिंताएं कम हो सकती हैं। मेरे और मेरे सहकर्मियों ने टाइप 2 मधुमेह वाले व्यक्तियों के लिए योग के लाभों पर एक पायलट अध्ययन में समान प्रभाव देखा। 3 महीने तक सप्ताह में 2 बार योग करने के बाद कई प्रतिभागियों ने बताया कि वे अपने आहार पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, कम नाश्ता कर रहे हैं और बिना किसी पोषण हस्तक्षेप के भी स्वस्थ भोजन कर रहे हैं। हमारे रोगियों ने भी कम तनाव और अन्य प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने की इच्छा में वृद्धि की सूचना बताई। मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में योग पश्चिमी व्यायाम के समान स्पष्ट रूप से भिन्न है। अधिक शोध से जैविक तंत्र को समझना भी संभव हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।